हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने छठी कक्षा का अध्याय संसार पुस्तक है के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। संसार पुस्तक है। प्रश्न पहला, लेखक ने प्राकृतिक के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्राकृतिक के अक्षर कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीव जंतु नहीं रह सकता था। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। उत्तर, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर, गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नोकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार बन गए। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़ों को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते हैं। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्यों बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था ना जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। प्रश्न 7, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? उत्तर, हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि यह धरती पहले सूर्य का ही अंग थी। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्षों में जाकर यह ठंडी हुई। फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियां पैदा होने लगी। इसके बाद ही जीव और इंसान अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की। उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। प्रश्न 8, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? उत्तर, हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। प्रश्न 9, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? उत्तर, मसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। प्रश्न 10वां, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उत्तर, आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार व औजारों के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। प्रश्न 11वां, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कने में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? लुढ़कना, ढकेलना, गिरना, खिसकना।
इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। उत्तर: इन चारों क्रियाएं शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है। लुढ़कना: दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। ढकेलना: राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना: किताब टेबल से नीचे गिर गई। खिसकना: माधव ने खिसककर मुझे बैठने की जगह दी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला: हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? उत्तर: हम इतिहास में विभिन्न देशों के बीते हुए समय की जानकारी पढ़ते हैं, जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड का इतिहास। प्रश्न 2: लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है? उत्तर: जैसे पुस्तक पढ़कर बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, वैसे ही संसार में रहकर भी हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए लेखक ने संसार को पुस्तक कहा है। प्रश्न 3: दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? उत्तर: दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया के सभी देशों और यहाँ बसी सभी जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल एक देश जिसमें हम पैदा हुए हैं की जानकारी प्राप्त कर लेना काफ़ी नहीं है। प्रश्न 4: एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल जाता है? उत्तर: रोड़ा दरिया में लुढ़कते लुढ़कते छोटा होता जाता है और अंत में रेत का कण बन जाता है। प्रश्न 5: पत्थर अपनी कहानी हमें कैसे बताते हैं? उत्तर: पत्थरों की कहानी उनके ऊपर ही लिखी हुई है। यदि हमें उसे पढ़ने और समझने की दृष्टि हो तो हम यह कहानी जान सकते हैं। प्रश्न 6: नेहरू जी ने पुत्री को क्या सलाह दी? उत्तर: नेहरू जी ने पुत्री को कहा कि इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, जो तुम्हें सब देशों को और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं का ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। प्रश्न 7: गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर: गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। एक समय यह रोड़ा एक चट्टान का टुकड़ा था, जिसमें किनारे और कोने थे। वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था। जब पानी के साथ बहकर वह नीचे आ गया और घाटी तक पहुंच गया, वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोने घिस गए। दरिया उसे और आगे बहाकर ले गई। इस तरह की निरंतर प्रक्रिया के साथ वह गोल, चमकदार और चिकना हो गया। प्रश्न 8: लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया? उत्तर: जब लेखक और उनकी पुत्री साथ साथ रहते थे तो लेखक की पुत्री नेहरू जी से कई प्रश्न पूछा करती थी। नेहरू जी तब उनके प्रश्नों और बातों का उत्तर दिया करते थे। जब लेखक की पुत्री अपने पिता से दूर मसूरी में थी तो उन दोनों की बातचीत नहीं हो सकती थी। अतः लेखक ने बड़े सरल सहज तरीके से कई दुर्लभ जानकारियाँ देने के लिए इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं पत्रों के माध्यम से लिखने का इरादा किया। धन्यवाद।